aspirants, and welcome to Study IQ's initiative of 10 Smart Vocabulary Words with me, Kinkini Mukherjee here. जैसे बहुत बार होता है हम लोग कुछ लिखने का कोशिश करते हैं बट एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता होने के चलते हम लोग लिख नहीं पाते हैं. देन एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्पेशली बहुत बार एक वर्ड दिया जाता है एंड उनके एंटोसाइनर पूछे जाते हैं. सो यही सभी कवर करने के लिए ये वोकैबुलरी वर्ड्स का सेशन है. अच्छे से अटेंड कीजिएगा एंड आप सेंटेंसेस फॉर्म कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. इस सेशन में कंटेंट्स के अंदर देखते हैं क्या क्या आता है. फर्स्ट इज दी 10 स्मार्ट वर्ड्स जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे. देन दी मीनिंग्स, उसके मतलब पता करेंगे. थर्ड इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स. इसका मीनिंग ये होता है कि एक वर्ड कहाँ से उसका रूट है. वो हम लोग क्यों पता करते हैं? बिकॉज उसी के जैसे और भी कोई अगर वर्ड्स आते हैं उसी ओरिजिन से, सो उसका भी लगभग मीनिंग हमें पता हो जाती है. एंड फोर्थ इज एग्जाम्पल सेंटेंसेस जिसको देख के आप लोग खुद से भी सेंटेंस फॉर्म करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड इज कैच 22. कैच 22 का मतलब होता है एन इम्पॉसिबल सिचुएशन. सो एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं. जैसे मान लीजिए जॉब किसी के पास नहीं है और उसे जॉब चाहिए. देन जॉब मिलने के लिए उसे चाहिए एक्सपीरियंस, बट विदाउट जॉब उसको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? सो दिस इज अ पैराडॉक्स, राइट? दिस इज अ पैराडॉक्स एंड दिस इज कॉल्ड एज कैच 22. सो इसका एक सेंटेंस अगर हम लोग फॉर्म करते हैं तो उसका सेंटेंस जैसे देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल के ऊपर. हिज जॉब सर्च सीम्ड लाइक अ कैच 22 as every position required experience but he couldn't get experience without getting a job first, right? Because इससे हम लोग समझ पा रहे हैं कि कैच 22 इज अ फ्रेज जहाँ आप लोग डायलेमा में हैं, जहाँ आप लोग पैराडॉक्स में हैं, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, देन आई एम इन अ कैच 22 लाइक सिचुएशन, आई एम फिक्स इन अ कैच 22, ऐसे आप बोल सकते हैं, राइट? देन इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं. इसका अगर हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे तो डायलेमा, क्वांड्री एंड पैराडॉक्स आ जाएगा. नाउ कैच 22 इस वर्ड का ओरिजिन होता है द बुक कैच 22 से, विच वॉज रिटन बाय जोसेफ हिलर. इट वॉज इन द बैकड्रॉप ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बैकड्रॉप में है. सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऑफ कैच 22. मूविंग टू द सेकेंड वर्ड. द सेकेंड वर्ड इज उबिक्विटस. उबिक्विटस का मतलब होता है something as being present, appearing or found everywhere at the same time. जो हर जगह मिल रहा है या फिर जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. ओके, सो उबिक्विटस के ऊपर एक सेंटेंस देखते हैं. द कलर ब्लू इज उबिक्विटस इन द स्काई ऑन अ सनी डे. इसका मतलब है उबिक्विटस का मतलब यहाँ हो जाता है जो ब्लू कलर है वो आसमान में पूरा फैला हुआ है, राइट? सो उबिक्विटस के कुछ सिनोनिम्स देखते हैं. ओमनी प्रेजेंट और एवर प्रेजेंट. ओमनी का मतलब होता है हर जगह, प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट, राइट? मौजूद होना. सो ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद होना. एवर प्रेजेंट का भी मतलब वही आ जाता है. एंटोनिम्स इसके आ जाएंगे रेयर या स्केर्स, राइट? रेयर या स्केर्स. सो उबिक्विटस वर्ड जो हम लोग देख रहे हैं उसका अगर हम लोग ओरिजिन देखेंगे, सो इट्स ओरिजिन इज इन द लैटिन, रूट्स इन दी लैटिन. ठीक है, एंड इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये दो वर्ड्स में टूटेगा. वन इज उबिक एंड अनदर इज आउस. सो उबिक जो वर्ड से इसका मतलब हो जाता है एवरीवेयर और आउस का मतलब होता है फुल ऑफ इट. ओके, उबिक का मतलब होता है एवरीवेयर एंड आउस इज फुल ऑफ इट. सो वहीं से आता है एवरीवेयर जो फैला हुआ हो, दैट मीन्स उबिक्विटस और ओमनी प्रेजेंट, राइट? मूविंग टू दी वर्ड नंबर 3. स्टूपेंडस. जैसे क्या होता है कि किसी को आप लोग कमेंट करते हैं एंड किसी को आप लोग बोलते हैं बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छा गा रहा है, राइट? एंड अ सिचुएशन लाइक वाओ. ओके, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत रील्स चल रहा था जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, बट उसको वर्ड्स अगर हम लोग रिप्लेस करना चाहे सो वी कैन से दैट इट इज स्टूपेंडस. तो स्टूपेंडस का मतलब हो जाता है एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, मार्वेलस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑसम, राइट? सो इसके बाद अगर आप लोगों को ऑसम यूज़ करना है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ ऐसा कुछ यूज़ करना है, सो उसके जगह पे स्टूपेंडस यूज़ कीजिए, स्टूपेंडस यूज़ कीजिए. ओके, सो स्टूपेंडस जो वर्ड है इसको अगर हम लोग
सेंटेंस में लिखते हैं तो वी कैन राइट द केक मॉम बेक्ड फॉर माई बर्थडे वॉज स्टुपेंडस। बहुत ही बढ़िया केक मम्मी ने मेरे बर्थडे के लिए बनाया था। सो दैट विल बी द केक मॉम बेक्ड फॉर माई बर्थडे वॉज स्टुपेंडस। नाउ इसका ओरिजिन इज इन द लैटिन एंड इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो एक वर्ड आता है, इट इज कॉल्ड एज स्टुपेर। ओके, और स्टुपेर, तो स्टुपेर और स्टुपिड इट वर्ड का मतलब होता है टू बी अमेज्ड और टू बी स्ट्रक्ड सेंसलेस। मतलब इतना बढ़िया है कि आप अमेज्ड होके वाओ लाइक अ सिचुएशन, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टुपेंडस। बट वाओ बहुत ही कॉलिक्वल है। अगर आपको कहीं पर वर्ड यूज़ करना है जहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं कि आप ऑ स्ट्रक हो या फिर आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है, तो आप ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्टुपेंडस, राइट। मूविंग टू वर्ड नंबर 4। वर्ड नंबर 4 इज इंट्रिपिड। इंट्रिपिड, नाउ इंट्रिपिड से आपको मतलब है कि फियरलेस, ब्रेव एंड अनडॉन्टेड, राइट। फियरलेस, ब्रेव एंड अनडॉन्टेड, जिसको किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा है, जो एक फियरफुल सिचुएशन, जो एक डरावना सिचुएशन में, डरावना एक्शन में भी टेक पार्ट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने जाते हैं, डिस्पाइट ऑल द एडवर्सरीज, डिस्पाइट वहाँ का वेदर, वहाँ के कंडीशंस, आप फिर भी जा रहे हैं। सो आई विल कॉल यू इंट्रिपिड। बहुत हिम्मत वाला आदमी इज एन इंट्रिपिड पर्सन, बहुत हिम्मत जिसके अंदर होता है। ओके, नाउ इंट्रिपिड को अगर हम लोग यूज करना चाहेंगे सो ऐसे यूज कर सकते हैं। द इंट्रिपिड जर्नलिस्ट फियरलेसली रिपोर्टेड फ्रॉम द फ्रंट लाइन्स टू ब्रिंग द ट्रूथ टू द वर्ल्ड। वॉर हो रहा है और वहाँ पे के जर्नलिस्ट अगर रिपोर्ट कर रहे हैं, सो एक सिचुएशन आएगा वेयर वी कैन कॉल हिम इंट्रिपिड। द इंट्रिपिड जर्नलिस्ट fearlessly reported from the front lines to bring the truth to the world. Now, इसको अगर हम लोग origin देखेंगे, so it also has origin in the Latin. इसमें 2 parts में word को हम लोग तोड़ सकते हैं। एक होता है in और एक होता है trepidus। एक होता है in और एक होता है trepidus। Now, in का मतलब यहाँ होता है not, okay? not और नहीं, ठीक है, not। और यहाँ पे जो trepidus है इसका मतलब होता है एफ्रेड और अलार्म्ड, मतलब कि नॉट एफ्रेड और नॉट अलार्म्ड, डरा हुआ नहीं है। सो वहीं से ये वर्ड आता है, राइट। सो मूविंग टू वर्ड नंबर 5। द 5th वर्ड इज इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट विथ एग्जाम्पल्स। बहुत बार आप एग्जाम में देखते होंगे लिखा होता है इल्यूसिडेट विथ एग्जाम्पल्स, तो वहाँ पे आपको क्लियरली बताना होता है कि क्या लिखा हुआ है एंड उसके बारे में आप क्या जानते हैं। एक्सप्लेनेशन बेसिकली। सो एक्सप्लेन, क्लैरिफाई, क्लियरली एक्सप्लेनेशन, ऑल दिस एक्चुअली मीन्स इल्यूसिडेट। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एक सेंटेंसेस में एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इट इज द प्रोफेसर टुक एक्स्ट्रा टाइम टू एल्यूसिडेट द कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कंसेप्ट। द प्रोफेसर टुक एक्स्ट्रा टाइम टू एल्यूसिडेट द कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कंसेप्ट, ठीक है। नाउ ये वाला जो वर्ड है, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां आप लिख रहे हैं। rather than writing that clearly बताओ, you can write that elucidation of a particular topic. Now moving to the 6th word, it is pragmatic. pragmatic बहुत बार हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, बहुत बार सुनते भी हैं, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है what is pragmatic. सो pragmatic होता है reasonable, realistic and sensible approach. क्या जिंदगी में आपका रियलिस्टिक अप्रोच है, रीजनेबल अप्रोच है? वी कैन आस्क रादर आर यू प्रैग्मेटिक टुवर्ड्स योर लाइफ, राइट। सो प्रैग्मेटिक का एक एग्जाम्पल हो जाएगा टॉम्स प्रैग्मेटिक चॉइस ऑफ पैकिंग ओनली द एसेंशियल्स फॉर द कैंपिंग ट्रिप मेड द जर्नी मच स्मूदर। इसका मतलब है कि टॉम ने जो भी पैकिंग किया वो प्रैग्मेटिक वे में उसी सामान को वो रखा जो जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट था, being reasonable, realistic and sensible. So that is how the word pragmatic is used. Realistic and sensible, right? So इसका अगर हम लोग origin देखते हैं, so its origin is in Greek language and इसका origin pragma word से आता है और ये pragma word का मतलब होता है action, action orientation. Deeds या action का मतलब होता है pragma in Greek. वहीं से pragmatic word आता है, मतलब is your words deed oriented, that is means action oriented का मतलब है realistic, right? realism है कि नहीं, realistic approach. So that is what the word pragmatic means. Now हम लोग देखेंगे this 7th word को, it's effervescence. So it's effervescence. इसका मतलब होता है बबली, फिजी और प्रोड्यूसिंग बबल्स. सो जैसे कि हम लोग पानी देखते हैं, जब उसको बॉयल करते हैं बबल्स कम आउट,
दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एफर्वेसेंस. ओके, फिजी, जैसे कि मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल खोलते हैं हम लोग एंड द फिज कम आउट, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एफर्वेसेंस. सो बट इसका वर्ड का एक्चुअल मीनिंग तो ये हो गया, बट व्हेन वी आर यूजिंग इट इन द डेली लाइफ तो इसका मतलब होता है वन हु इज लाइवली और एंथुसियास्टिक. एक आदमी जिसके अंदर बहुत एनर्जी है, एंथुसियाज्म है, लाइफ है, दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड अ एफर्वेसेंट पर्सन. ओके, सो इसको अगर हम लोग यूज करेंगे वर्ड में तो देख लेते हैं. द चिल्ड्रंस लाफ्टर इकोड थ्रू द ईयर क्रिएटिंग एन एटमोस्फेयर ऑफ प्योर एफर्वेसेंस, प्योर लाइवली एटमोस्फेयर, राइट. चिल्ड्रन का लाफ्टर जब मैंने सुना, सो द ईयर वॉज इकोड विथ प्योर एफर्वेसेंस. नाउ एक इंसान को अगर हम लोग बोलते हैं हिज नेचर, हिज एटीट्यूड इज वेरी एफर्वेसेंट, इसका मतलब है कि बहुत ही लाइवली एंड एंथुसियास्टिक आदमी है, राइट. सो मूविंग टू द वर्ड नंबर 8, कैजुअल. सो कैजुअल का मतलब होता है कि अगर आप किसी को फ्लैटर कर रहे हैं फॉर अ पर्पस, कुछ हासिल करने के लिए, सो इंग्लिश में इसका मतलब आ जाएगा परसुएड समवन टू डू समथिंग थ्रू जेंटल एंड परसिस्टेंट क्वैक्सिंग और फ्लैटरी, राइट. आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो ये उम्मीद करके कि वो आपका कुछ हेल्प कर दे. ओके, सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कैजुअली. नाउ इसका कुछ सिनोनिम्स हम लोग देख लेते हैं. इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे इन्फ्लुएंस, परसुएड. ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये पर्टिकुलर आदमी बहुत ज़्यादा फ्लैटर करता है फॉर अपना पर्पस निकालने के लिए. बटरिंग करना, दैट इज एक्चुअली कैजुअलिंग. सो नेक्स्ट टाइम बिफोर यू से बटरिंग, ट्राई टू यूज दिस वर्ड एज कैजुअलिंग, कैजुअल करना, राइट. सो इसका एक सेंटेंस में एग्जाम्पल देखते हैं. शी ट्राइड टू कैजुअल हर फ्रेंड इनटू हेल्पिंग हर विथ हर वर्क्स बाय ऑफरिंग अ ट्रीट एट KFC. Okay, she tried to cajole her friend into helping her with her works by offering a treat at KFC. ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बंदा he cajoles the boss to get favors. So this is the example of cajoling. Now moving to the word number 9. The ninth word is suave. So suave का मतलब होता है बहुत ज़्यादा charming, confident and sophisticated in a very smooth and polished manner. सो इसके सिनोनिम्स आते हैं स्मूथ, एलिगेंट एंड पॉलिश्ड. सो जैसे कि मान लीजिए कोई एक बंदा है जो बहुत ही ज़्यादा आपको पार्टी में लग रहा है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज दिख रहा है, बहुत वेल चार्मिंग दिख रहा है, बहुत हैंडसम दिख रहा है. सो रादर देन कॉलिंग हिम अट्रैक्टिव और rather than calling him confident, you can call him just suave. So that particular person is very suave. So that means that he is charming, confident, sophisticated. Now एक इसके ऊपर sentence देखते हैं. So sentence will be, he greeted everyone with suave confidence, effortlessly leaving a lasting impression on the guests. So the way he greeted everyone was with a very suave confidence. That means what? It was very polished and elegant in that way. Right? So this is the statement here. Now moving to the next one, the 10th word. The 10th word and the word of the day is draconian. Draconian. So draconian as a word अगर हम लोग देखते हैं, इसका मतलब हो जाता है laws, rules and measures that are extremely harsh, severe and excessively restrictive or strict. Okay? So draconian जो word है, ये वर्ड लॉ के ऊपर ही मोस्टली होते हैं. ड्रैकोनियन रूल्स, ड्रैकोनियन लेगेसी, ड्रैकोनियन एरा, ऐसे हम लोग बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है या जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग बॉडी है, उसका अगर बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही हार्श, पुनिटिव वे ऑफ रूलिंग होगी, देन वी यूज दिस वर्ड ड्रैकोनियन, राइट. सो ड्रैकोनियन के ऊपर अगर हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे, ऑथोरिटेटिव, सीवियर, हर्श, ऐसे सिनोनिम्स को हम लोग यूज कर सकते हैं. सो दी स्टेटमेंट or example of sentence is, the Taliban's draconian rules made it difficult for citizens to feel comfortable in their own land. अपने ही कंट्री में तालिबान के ऑथोरिटेटिव रिजीम होने के चलते सिटीजन्स को अनकंफर्टेबल फील होना. सो दैट इज द सेंटेंस. ड्रैकोनियन कहाँ यूज करेंगे? ड्रैकोनियन रूल्स मीन्स ऑथोरिटेटिव रूल्स हियर. नाउ जो ड्रैकोनियन वर्ड है उसका हम लोग ऑरिजिन देखते हैं. द ऑरिजिन कम्स फ्रॉम द वर्ड ड्रैको. Draco was the ruler of ancient Greece and his ruling was very authoritative, बहुत ही ज़्यादा punishment थे and बहुत harsh था, and that is why a book was written. and जहाँ से ये word आती है draconian, जो present context में कोई भी government हो, कोई भी regime हो जो बहुत ही ज़्यादा punitive हो, बहुत ही ज़्यादा harsh हो, उसके लिए हम लोग draconian ruling use कर सकते हैं. So 10 words हमने देखा and हर word के ऊपर sentences भी देखे. आप अपना sentences लिखिए,
कमेंट्स में ऑल्सो राइट डाउन कितने वर्ड्स आपको ऑलरेडी पता थे एंड कितने नहीं पता थे. सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग. हैव अ वेरी गुड डे अहेड.